Thank you very much for this warm welcome. आदरणीय शिक्षक समूह एंड मेरे प्यारे बच्चों, मैं कर्नल मुरलीधर सेवानिवृत्त फिलहाल बनारस में एक छोटे से विजिट पे आया हूँ। अचानक आज सुबह भाई ने पकड़ लिया कि नहीं नहीं स्कूल चलना है। हमारी व्यवस्थित एंड क्या बोलेंगे जो बिजी होते हैं उसके बीच में जो है इन्होंने इस तरीके से बिनती प्यार मोहब्बत दिखाई कि मैं उसको ना नहीं कर पाया। इसलिए आप लोग भी जल्दी में होंगे, घर से आए हैं, ज़्यादा नहीं, जस्ट 5 मिनट वक्त दूंगा, ठीक है। हमारी आप लोगों की ये जो छोटी सी मुलाकात है जस्ट उसमें कि हम आप लोगों की हौसला अफजाई करें, इसलिए नहीं कि कोई और वजह है, इसलिए कि हम आर्म फोर्सेस से रहे हैं। पिछले तकरीबन 37-38 इयर्स आर्मी की सर्विस करने के बाद आई हैव हैंग माई यूनिफॉर्म। मैं रिटायर हो गया हूँ 2019 अक्टूबर में। बट इससे अलग हट करके हमारी जो एक छोटी सी पूरे सर्विस के दौरान और मौजूदा हालात में भी आप जैसे नौजवानों के लिए एक छोटी सी जो प्रेरणा वाली बात होगी वो ये है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें दिखाई देते हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। अगर हम इसको भारतीय सशस्त्र सेना की निगाह से देखें तो हमारा देश बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति से गुजर रहा है। हमारा देश बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति में है और बहुत ही अकल्पनीय और अजीबोगरीब स्थिति परिस्थिति का सामना करते हुए गुजर रहा है। हम आप इंडिविजुअल बेसिस पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो करना है लोग उसके लिए समाहित हैं, लोग कर रहे हैं। फिर प्रश्न ये उठता है कि हम क्या करें। हम इसीलिए आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं कि सवाल प्रश्न ये उठता है व्यक्तिगत तौर पे कि जब सब लोग अपना काम कर रहे हैं तो हम क्या करें। तो हमारी आप लोगों को सिर्फ एक ही गुजारिश है, एक ही सलाह है और एक ही परामर्श है कि आप लोग कुछ मत करिए। आप लोग विद्यार्थी हो, ये मैं बहुत दूर तक की बात बोल रहा हूँ। मेरी विनती होगी जो भी टीचिंग स्टाफ है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, मेरी बात को ध्यान से सुने। मौजूदा परिस्थिति में हमारे सामने जो भी है, हमारा सिर्फ एक ही कर्तव्य है कि हम जो हैं उस कर्तव्य का निर्वहन अच्छे से करें। ये बात सीधे सीधे आप लोगों पे लागू होती है। आप लोग विद्यार्थी हो, आप लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हो। अपना काम आप इस बखूबी से निभाएं कि सामने वाले को ये लगे कि हम इससे सवाल के प्रश्न क्या पूछें, इसको तो सब पता है। और ये तभी संभव है जब आप अपने आप में ईमानदार होंगे। बड़ी सीधी सी बात है, हमने जिस प्रेरणा, परिकल्पना और चीज़ों को अपने निजी जिंदगी में उतारा उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था। हम स्टूडेंट हैं, अगर हम मान लो 100 नंबर का पेपर है, हम 95 एंड एबव लाते हैं तो घर का कोई भी सदस्य हमको कुछ बोल ही नहीं सकता। हम छात्र हैं और हमारा छात्र वाला जो काम है पढ़ाई लिखाई और नंबर लाना, अगर वो बहुत बढ़िया है तो अगर हम बाहर किसी से 2 लड़ाई भी करके आ गए ना तो घर वाले इसलिए नहीं डांटेंगे, यार ये तो छात्र है, इसका असली काम तो बढ़िया है, लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है, ये तो बच्चों का काम है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, लाइफ के 3 वसूल एज ए विद्यार्थी याद रखना, ये हम सब पे लागू होता है, हम आज भी उसको पालन करते हैं। ये दुनिया बड़ी अजीब है और बड़े अजीब अजीब लोगों से भरी पड़ी है।
आप लोग याद रखिएगा, अगर आप अपनी लाइफ में हंसोगे, आपके साथ हंसने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन अगर रोना पड़ा तो ये मान के चलिए रोना अकेले ही पड़ेगा, कोई साथ नहीं, कोई 2 दिन रोएगा, कोई 4 दिन रोएगा। इसलिए इस कदर अपने आप को तैयार करिए, अपने पैरों पे खड़े होइए। एक तो ये, हम कभी भी निजी जिंदगी में भी तुलना करते हैं। आदमी है ना, कभी भी तुलना करता है, वो अध्ययन करता है, तुलना करता है। हम आज यहाँ पे खड़े हैं, हमारे सामने ये टेबल है, डेस्क बोलते हैं इसको, ठीक है, लेक्चर स्टैंड बोलते हैं। आप देखिए ये जमीन से इतना ऊंचा है, और अगर हम इस पे चलें तो जितनी तक ये ऊंचाई है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही इसकी ऊंचाई खत्म हो रही है, ये कड़क डाउन है इधर। तो हम तुलना किससे कर रहे हैं? हम इस लेवल से और इस लेवल की तुलना कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब तक चीजें स्मूथ हैं, बढ़िया है, लेकिन जब वो बढ़िया चीज खत्म होती है तो फिर हमें एक तुलनात्मक अध्ययन करने को मिलता है, ठीक है। और ये फिर बात वहीं पे आकर के खत्म होती है कि हम जो हैं अगर अपना काम बखूबी करते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं होगी। और जो मेन बात है, आगे चल करके आप लोग शायद 11th-12th में कोई है? ओके गुड, चलो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, साइंस के स्टूडेंट हो आप, ठीक है। आप हमें बता सकते हो कि आज के दिन में आईआईटी में या जो मेडिकल के बच्चे हैं कितने स्टूडेंट होंगे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कितने स्टूडेंट भाग लेते होंगे? 15 लाख। ओके, आप कम बोल रहे हो क्योंकि आप बनारस जैसे छोटे शहर में रहते हो। आज के डेट में तकरीबन आप 25 लाख मान के चलिए, और आपके पास सीटें कितनी हैं? फिर मैं वही उसी पॉइंट पे आता हूं कि आप सीटों की चिंता छोड़ दीजिए। सीट आपके पास इंजीनियरिंग की ऑल इंडिया में, जिसको कि हम बोलते हैं कि हमारे घर का बच्चा, हमारे घर का सदस्य अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, उसकी सीटें आपको 15,000 से लेकर के 17,000 मिलेंगी। आई एम इंक्लूडिंग IITs, NITs, सम ऑफ द प्रोविंशियल कॉलेजेस, ठीक है, चाहे वो यूपी में है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, 15,000 से 17,000 इंजीनियरिंग की अच्छी सीटें, जहां पे आप ये कल्पना कर सकते हैं कि अगर इस कॉलेज से मैं ग्रेजुएट होकर के निकला, पास आउट होकर के निकला, तो हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। मैं आपको जमीनी हकीकत से, आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, दूसरा और कुछ बोल सकता था, बट मैं आपको, चूंकि स्टूडेंट हो, आप एक प्लेटफॉर्म पे हो, जिस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो, उसके संदर्भ में हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको एक रियल पिक्चर दिखा रहा हूँ। सॉरी, माय मिस्टेक, पिक्चर दिखा नहीं रहा हूँ, मैं हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखो, आपके पास कॉलेज सीट्स हैं 15 से 17,000, जहाँ पे 17,000, जहाँ पे कि आप अपनी 2 वक्त की रोटी को कंफर्म कर सकते हो कि अगर मैं इस कॉलेज से ग्रेजुएट बन करके निकला तो मुझे और अपने घर वालों को, माँ बाप, भाई बने, हितनात, रिश्तेदार के बीच में एक सम्मानजनक स्थिति में मैं रहूंगा। और ये हो नौ, आप देखो कि 20 से 25 लाख कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं और सीट आपके पास 15 से 17, फिर आप करोगे क्या? करना क्या है? प्रश्न फिर वही पैदा होता है कि करना क्या है? करना कुछ नहीं है, करना सिर्फ यही है कि आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट धर्म का पालन करिए, और आप अपने आप को इस तरीके से तैयार करिए कि सामने वाले को, सपोज मान लो फिजिक्स में एक चैप्टर है हाइड्रोलिक्स, ऑप्टिक्स, लाइट, पता नहीं, साउंड एंड वेव्स, ठीक है, मान लो साउंड एंड वेव्स एक चैप्टर है, सामने वाले को चाहे वो कहीं से भी पढ़ा हो, कोई भी सवाल पूछने दो, इस चैप्टर का सवाल आता है, मैं हल ही कर लूंगा। तो आप ये मत देखिए कि आप 25 लाख लोगों की भीड़ में खड़े हो, आप अगर कल्पना करोगे ना तो नहीं हो पाएगा। आप ये सोचो मत कि हम 25 लाख लोगों की भीड़ में, आप सिर्फ ये सोचो कि जो आपका सिलेबस है, जो होमवर्क है, जो आपकी ड्यूटी है, उसको 100% दो, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि भाई किसी को कुछ भी सवाल घुमा फिरा के पूछने दो,
हम सवाल का जवाब दे लेंगे तो आप 25 लाख नहीं 25 करोड़ होने तो क्या फर्क पड़ता है। मेरा थॉट प्रोसेस ये है, ठीक है। बेटियां हैं, अगर ये 100% अपना देती हैं, बेटा घर में कोई नहीं बोलेगा कि आप मुसीबत में, जिस दिन माँ की तबीयत नहीं ठीक है, बहन की तबीयत नहीं ठीक है, घर में कोई रोटी बनाने वाला नहीं मिला तो आपने रोटी पका दी, आपने जला दी या कच्ची बना दी, कोई नहीं पूछेगा अगर आप इधर 100 में 99 98 लाते हो। लेकिन अगर यहाँ पता चला 100 में आप 20 25 30 लाते हो तो वहाँ अच्छी रोटी भी बनाओगे ना तो बोलेंगे ये क्या बनाया तुमने। क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि आप तो स्टूडेंट हो, पहला काम तुम्हारा स्टूडेंट का, अपना काम तो बढ़िया से कर रहा है या कर रही है, तो बाकी जो छोटे मोटे घर के काम है तो ऑक्सिलरी सपोर्ट है भाई। तो ये जमीनी हकीकत है। मैं कहना ये चाह रहा था, हमारे पास भी थोड़ा समय हुआ है, कोशिश करूंगा अभी कभी मौका मिला तो आप लोगों के आऊँगा तो 45-50 मिनट या 1 घंटे का जो प्रॉपर पीरियड होता है तो उस पर फिर हम इंडियन आर्मी और कैसे तैयारी, कुछ वो लोगों की जिज्ञासा होगी कि ये फौजी साहब आया है तो कुछ बताएगा, तो आई एम नॉट टचिंग दैट पॉइंट। मैं सिर्फ इसलिए चूंकि स्टूडेंट्स के बीच में हूँ, तो स्टूडेंट्स बेस है, हमारा बेस है। किसी को कुछ भी बोलने दो, आप लोग बेस हो, कल के कर्णधार हो, आप उस लाइन पे काम करिए, अगर वो आपका इंटैक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोग भी भूखे हो, टीचिंग स्टाफ भी घर से आधा अधूरा काम करके आया होगा कि आज तो हाफ डे हो जाएगा, तो हम जल्दी स्कूल से घर आ जाएंगे और स्कूल से आने के बाद बाकी काम करना है। तो एक बार फिर आज की इस मुलाकात को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप लोग जो है हमारे साथ 3 बार भारत माता की जय बोलेंगे। उसके बाद आपका जो है विनती है कि जो प्रोग्राम है, जो निश्चित और सुनिश्चित किया हुआ प्रोग्राम है, वो आपके अपने उस पर चलेगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ 3 बार बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।